Hello, my dear students. Welcome to Success Mantra. I am Siddhi, and today I am here with a very important bulletin for all of you. So, today we are going to discuss about CLAT 2026. I know so many aspirants of CLAT 2026 out there are watching this video right now and are actually waiting for me to tell that how you are going to ace the journey for your CLAT 2026 examination, how you are eventually going to set your goal, how you are going to decide that which tactic, which strategy you shall be adopting, which is going to make you touch the pinnacles in the field of CLAT 2026. So, don't worry, I am here. I'll be guiding you on each and every tip out there. I'll be guiding you on how you shall proceed, which part you shall be focusing more on, and how you are going to be helped by the entire team of Success Mantra. So let us start. Let us understand that how we need to prepare for CLAT 2026 examination. So, beginning with this, we need to know first of all that what has to be our agenda for the same. जो भी काम हम लोग करते हैं सबसे पहले हमें अपने माइंड में एक एजेंडा सेट करना होता है. सबसे पहले हम लोगों को एक टेक्निक डिसाइड करनी होती है, एक पाथवे डिसाइड करना होता है कि हम इस जर्नी में जाएंगे कैसे, इस जर्नी को हमें तय करना कैसे है. So what is going to be your agenda? That has to be the first question. And ultimately it is going to decide your total development. So, first of all, you have to know about your CLAT examination. Because until and unless you are completely aware of what kind of examination this is, you won't be able to succeed there in it. So the first most important part is that you have to get ultimate knowledge about it. You have to just gain entire know-how about it. And once you will be ultimately gaining the entire knowledge on what is CLAT examination, you can move ahead with understanding the pattern of examination. पहले CLAT एग्ज़ाम को समझेंगे, फिर उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेंगे, तभी तो तैयारी कर पाएंगे. फिर हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन के पेस को सेट कर सकते हैं, प्रिपरेशन करनी कैसे है. प्रिपरेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना है, एंड वन ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट. सो एज यू ऑल नो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक टाइम गाइडलाइन होती है और हमें उस टाइम गाइडलाइन को फॉलो करना होता है. अगर मैं CLAT एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो आप लोगों के पास 120 मिनट्स होते हैं. ठीक है, 120 मिनट्स के टाइम पीरियड में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. और ये जो आपका एग्ज़ाम रहता है ये 120 मार्क्स का रहता है. सो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है दैट यू हैव एंटायर 120 मिनट्स. उस 120 मिनट्स के टाइम स्लॉट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. हर क्वेश्चन को हमें प्रॉपरली रीड भी करना होगा. हमारा ये एग्जामिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है, एंटायर पेपर पैसेज बेस्ड होता है, तो हमें पैसेजेस को भी पढ़ना होगा. इतने सारे टाइम पीरियड में हमें एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं मिलेगा. Yes, my dear students, for every single question you won't be getting even a complete minute. So that is why I am here. I'll be guiding you on how you are going to manage all this. Don't worry. Right. So, apart from that, yes, you have to just focus on your speed. आपकी स्पीड एक्यूरेसी एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है, क्योंकि आपके पास जितना कम समय है उसमें आपको हर सेक्शन अटेम्प्ट करना है. आप छोड़ नहीं सकते एक भी पार्ट, हर सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है. यू हैव टू मेक श्योर कि पूरा का पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट एटलीस्ट जितना हमें आता है वो हम पूरा अटेम्प्ट कर सकें. दैट इज़ वॉट यू हैव टू फोकस ओवर हेयर. सो यू हैव टू जस्ट फोकस मोर ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. स्पीड में फोकस करने में स्टूडेंट्स का ध्यान होता है ये देखने में कि हम सारे के सारे सेक्शंस अटेम्प्ट कर पाएँ. रादर आई वुड सजेस्ट यू कि स्पीड मेंटेन करने के साथ साथ एक्यूरेसी भी देखिए. आप 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन स्पीड है, बट 5 मिनट के अंदर जो 10 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसमें से सही कितने जा रहे हैं ये एक बहुत अहम मुद्दा है. तो ध्यान रखिए कि आपको इस चीज़ को भी रिजॉल्व करना है. अगर कहीं ना कहीं यू आर बीइंग स्टक विद दिस, दैट यू आर वेरी फ्लुएंट विद योर स्पीड बट यू आर अगेन गेटिंग स्टक विद द एक्यूरेसी. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग दिस इशू. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, online classes and coaching.
So I am focusing about online classes, I am somewhere focusing over coaching. Now this is something which is an alarming point in everyone's mind out there. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना कोचिंग के भी क्लैट क्रैक कर लेते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं बट ऑफलाइन आना प्रेफर नहीं करते, ऑनलाइन जाते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं. Very soon we are going to understand each and every pros and cons of everything, right? So apart from that, there are many other strategies which we need to focus upon. For example, हर एक चीज़ में ना हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है. अभी राइट नाउ आई एम डीलिंग विद यू पीपल, आई एम डिलीवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू ऑल ऑफ यू. अगर अभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ और इस एनर्जी लेवल के साथ चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाती जैसे अभी कर पा रही हूँ. So I have to just make sure that every time, because I want to deliver things to the students, I have to keep my health very proper. I have to take care of my health, and that is what each and everyone out there has to deal with. Apart from that, yes, there are certain last minute tips, because generally exam time है, students last minute में बहुत ज़्यादा fumble कर जाते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत घबरा जाते हैं, बहुत anxious हो जाते हैं. I am going to tell you आपको इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, राइट? तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम के बारे में जब बात करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए. यू हैव टू जस्ट टेक अ थॉट ओवर ऑल दीज पॉइंट्स. मूविंग अहेड, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट important other points, right? So yes, with this we are going to understand about the CLAT examination. So first of all, this is common law admission test, right? Then क्लैट एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है? हम सब ने NLU का नाम सुना है, और NLU हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़. सो व्हेन यू वांट टू परस्यू लॉ, एंड व्हेन यू वांट टू परस्यू लॉ फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, यू हैव टू गो फॉर क्लैट. देयर यू हैव दिस एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपके पास क्लैट एग्जामिनेशन NLU से ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लॉ कोर्सेज को करने की अपॉर्चुनिटी लाता है. Apart from that, the conducting body is CLAT Consortium. So it is a national level examination where everyone can take participation and can make sure कि NLU की इस रेस में आप भी एक सीट अपनी सिक्योर कर सकते हैं with the right strategies, right? और वो right strategies क्या होंगी उनके बारे में हम just अभी बात करने वाले हैं, ठीक है? मूविंग अहेड, क्लैट 2026 एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है? आप अगर 2026 क्लैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एस्पिरेंट हैं, यू हैव टू मेक श्योर यू आर जस्ट लुकिंग एट दिस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू एंटायर नॉलेज कि आपका एग्ज़ाम दिखता कैसा होगा, आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 hours 120 मिनट्स का रहने वाला है. एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन एंड पेपर टेस्ट होगा. आपके पास पेपर बुकलेट आएगी, आपको वहाँ पर मार्क करना होगा. सो OMR बेस्ड सिस्टम होता है, यहाँ पर MCQ होता है पूरा का पूरा एग्जामिनेशन, आपको उसके आंसर्स OMR शीट पे मार्क करने होते हैं. This is the pattern which has to be followed. Apart from that, so there are 26 national law universities across India. आपकी फाइट जो है वो 26 national law universities से है. आपको इनमें से किसी भी national law university में सीट सिक्योर करनी है. I know mostly students aspire कि top 10 NLUs मिल जाएं या top 5 NLUs मिल जाएं. I completely understand that. But then again, entire race जो है ना वो ये 26 NLUs के लिए है, out of which the top one is there in Bangalore. Now, moving ahead, the number of questions here would be 120 as I've already told you. मार्किंग स्कीम में आप जो राइट आंसर चूज करते हैं उसके लिए आपको +1 मिलेगा. अगर कोई आंसर आप गलत टिक कर देते हैं, सो फॉर रॉन्ग आंसर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, विच इज़ फॉर 0.25, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, देर आर 5 sections out here. English is there, which is a very common section for every competitive examination. Then you have legal reasoning. So because it is a law based examination, तो law entrance है, यहाँ पर legal reasoning भी एक part है. Then you have logical reasoning. So यहाँ पर आपको critical और analytical दोनों ही parts cover करने हैं. सब बच्चों का सोचना यही है, majority का सोचना यही है कि CLAT सिर्फ critical reasoning पे focus करता है. CLAT ने जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए. इस बार 2025 examination में analytical questions दे करके. So you have to make sure that you are being prepared for both. And then next is current affairs and GK part, which stands very much important for your CLAT examination. And last is your quantitative techniques. So that is maths. Now I know that is a very lowest part for many of the students, but then
क्वांट्स के जो पोर्शन है वो बहुत कम आता है, क्योंकि क्वांट्स की वेटेज क्लैट एग्जामिनेशन में बहुत कम है. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड. So now I'm going to tell you क्या क्या strategies है मेरे पास, what strategies can I offer you from my end, what strategies can entire Success Mantra help you with, जिसके basis पे आप बहुत easily you can ace your CLAT 2026 examination. So moving ahead, first most important part is newspaper. Because you know, I would suggest reading newspaper stands very important for each and every competitive examination. Competitive examination ना भी हो तो भी आज की डेट में हम लोगों को ऐसा लगता है कि हर एक लेवल पर हमें एटलीस्ट न्यूज़पेपर से तो अपडेटेड रहना चाहिए. बट क्लैट जैसा एग्जामिनेशन जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्जामिनेशन है, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्जामिनेशन में आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश को लेकर के अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. इन दोनों ही सिचुएशंस के साथ आपको कोप अप करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग एक वो शस्त्र है आपके पास जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है. सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी रामबाण इन योर प्रिपरेशन. आपको हमेशा न्यूज़पेपर के साथ अपडेटेड रहना है, बिकॉज एनी विच वेज इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद द करंट अफेयर्स पोर्शन. एंड देन मूविंग अहेड, येस ऑफ course it is going to help you improve your vocab, your English, right? And then yes, one most important thing is reading. So आपको पूरे पेपर को रीड करना होगा. आपकी रीडिंग स्पीड करंट दिस न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत फास्ट हो सकती है. सो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट. करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन में वो बहुत ज़्यादा है. अगर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स में टाई हो जाता है, सो द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ फोकस्ड ओवर देयर इज़ लीगल, और लीगल के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट होता है जिसको चेक किया जाता है वो करंट अफेयर्स है. सो करंट अफेयर्स स्टैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर. एंड देन we would suggest you to go through these few newspapers. The one and the most inspired is The Hindu, right? The Indian Express offers more good vocab, right? एंड आफ्टर दैट येस, सो बिकॉज आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट हो जाएगी तो आप करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहेंगे, इंग्लिश स्ट्रांग होती रहेगी, और उसी के साथ साथ लीगल पार्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो लीगल अपडेट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लीगल अवेयरनेस के पॉइंट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से मिल सकते हैं. सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मल्टी बेनिफिट्स हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के, विच आई डोंट फील कि आप में से कोई भी आज से ही मिस करने वाला है. नाउ moving ahead, quantitative techniques. As I told you just while describing the sections, बहुत सारे students का हुआ होता है मैथ्स. I am also included in that list. Even we consider कि जितने students हमारे पास आते हैं ना, उनमें majority students का एक डर रहता है मैथ्स. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैम मैथ्स नहीं करा बहुत टाइम से, एंड वी आर वेरी अफ्रेड कि मतलब मैथ्स कैसे होगा, राइट? नीड नॉट टू वरी. बेशक इसका पोर्शन कम आता है, बट देन अगेन मार्क्स गेनिंग तो होता ही है. वी कैन नॉट लीव एनी सेक्शन. सो क्वांट्स में आपको चीज़ें कैसे करनी है, आई विल टेल यू. सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है. आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं वो डीआई बेस्ड होते हैं. डीआई बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं, जैसे एवरेज, परसेंटेज, रेशो, ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से स्पेसिफिक ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. So yes, again you have to focus over these areas very much. And then later to that आपको ये ध्यान रखना है कि मैथ्स के क्वेश्चंस को करने में आप उन्हीं क्वेश्चंस में डाइव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास बाकी सेक्शंस भी हैं. सो हैव टू मेक श्योर कि आप अप्रोप्रिएट टाइम डिवीजन बना रहे हैं, आप प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी एक सेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दें और उस एक सेक्शन को एंटायरली आप पूरा का पूरा टाइम डिवोट कर दें. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो अगेन दिस इज द नेक्स्ट पार्ट विच यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग अपॉन एंड यू आर अल्टीमेटली लुकिंग इनटू योर क्वांट सेक्शन. मूविंग अहेड, इंग्लिश की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपको इंग्लिश में भी बहुत बेनिफिट करने वाली है. रीडिंग पार्ट जो होता है हमारा वो सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में नहीं आएगा, आपके पास हर सेक्शन में पैसेजेस हैं. लीगल भी पैसेज में आएगा, लॉजिकल भी पैसेज में आएगा, जीके करंट अफेयर्स भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, एवरीथिंग इज इन पैसेज. एंटायर पेपर आपका कॉम्प्रिहेंसिव है. तो ऐसी सिचुएशन में हमारी इंग्लिश पे कमांड थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए. वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, राइट? सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को अपने रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग स्टॉप वॉच लगा करके रीडिंग करनी स्टार्ट कीजिए.
आपको अपने सामने स्टॉप वॉच दिखेगी ना, आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को रीड कर पाएंगे. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू फॉर श्योर, राइट. मूविंग अहेड, यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि आप कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल कैसे करेंगे. आप कैसे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे, ये आपको देखना है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वोकैबुलरी बिल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मस्ट वोकैबुलरी बिल्डिंग ट्रिक है न्यूज़पेपर. आपको सबसे पहले तो न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है. और न्यूज़पेपर के ऊपर फोकस करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंटायर कॉन्सेप्ट आप कवर करते हैं उसमें रीडिंग को आप बिल्कुल भी लीनियंट नहीं लेते हैं. आप रीडिंग की स्पीड बहुत क्विक रखते हैं, बहुत फास्ट पेस रखते हैं अपना, वो भी आपको देखना है. सो एज आई टोल्ड यू कि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर, आपको एक्यूरेसी भी देखनी है, आपको टाइमिंग भी देखना है. यहाँ पर भी आपको रीडिंग भी देखनी है, आपको वोकैब भी देखना है, राइट. नाउ मूविंग अहेड, टाइम मैनेजमेंट. वाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं है. येस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर टाइम मैनेज करना होगा. आई नो मेनी हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ फॉर क्लैट एग्जामिनेशन या तो 12th पास कर चुके हैं, या फिर 12th क्लास में हैं, या फिर मे बी पॉसिबल कि आगे के क्लैट एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं बट क्लैट 2026 में अपीयर होंगे, अभी क्लास 11th में ही है. Any which ways, you have to make sure that you are giving your 100%. You have to make sure you are giving your best. आपको वो बेस्ट कैसे देना है, आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर अपना स्टडी टाइम टेबल बनाएं. आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्कूल लाइफ भी डिसबैलेंस ना हो और आपकी क्लैट प्रिपरेशन भी हैम्पर ना हो. आपको दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना है. जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं, मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ आपको बता देती हूँ, बिगिनिंग से आप ऐसे पेस बना करके रखिए कि आप अपनी 12th को ज़रा भी इग्नोर ना करें. एंड टाइम आते आते थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका क्लैट एग्जामिनेशन होता है वो दिसंबर में होता है और बिल्कुल ठीक उसी समय पे होता है जिस समय पे आपके स्कूल में आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कोपिंग अप विद योर क्लास 12th सिलेबस इन द बिगिनिंग ओनली, राइट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ध्यान रखना है आपको दुनिया से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम होना है. ठीक है. डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है. कोशिश करनी है कि जितना चीज़ों को आप, जो आपके पर्पस की नहीं है, जो आपके यूसेज की नहीं है, उन्हें अवॉइड कर सकें. यू हैव टू अवॉइड देम. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने प्रिपरेशन टाइम को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं. बिकॉज अगेन आप अपनी स्कूलिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप खुद को अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कितना इक्विवेलेंट टाइम कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है. वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रॉपरली बना करके चलना है. ठीक है. देन आपको अपने मंथली गोल्स या फिर वीकली गोल्स डिसाइड करने हैं. ऐसा डिसीजन रखना है अपना कि जब डेली आप बेड से उठो तो आपको अपने सामने क्लैट नज़र आना चाहिए. आपको अपने सामने दिखना चाहिए, आई हैव टू डू क्लैट, राइट, आई हैव टू क्रैक क्लैट. और उसके लिए आपको गोल सेट करना होगा. हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं किसी स्पोर्ट्स की, हम रनिंग करते हैं, हमारा एक गोल होता है. हमारा गोल होता है कि मुझे आज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भागना है. उसी तरीके का गोल आपको क्लैट एग्जामिनेशन के लिए रखना है. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि मुझे एक वीक में इतना पार्ट कवर करना है. ठीक है. दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू आउट, राइट. एंड देन यस ऑफ कोर्स, आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स का स्ट्रेस आता है. तो आप इस चीज़ को समझें, अगर आप क्लास 12th में हैं, आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है. आपके पास बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए दिसंबर के बाद का भी टाइम होगा, बट क्लैट एग्जामिनेशन दिसंबर में ही हो जाएगा. जब तक आपका बोर्ड होगा तब तक तो आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, राइट. आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड होगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल चुका है. सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डिसाइडिंग योर प्रायोरिटीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, मूविंग अहेड विद दिस, सो द नेक्स्ट पार्ट इज वेर यू हैव टू मेक श्योर कि आप ना चीज़ों के साथ एक कंसिस्टेंसी बनाकर रख रहे हैं. बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई सी स्टूडेंट्स जो क्रैक कर चुके होते हैं, जो हमारे पास इंस्टीट्यूट में आते हैं बाकी स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, आई हैव सीन मेनी ऑफ देम डिलीवरिंग अ मैसेज दैट स्टे कंसिस्टेंट. Because consistency is the key to success. Consistency is somewhere tying you to the things which you want to do ahead. So you have to be consistent. देखिए, अगर आप भटकते रहेंगे तो चीज़ों से छूट जाएंगे, अपने गोल को पीछे छोड़ देंगे. अगर आपको किसी चीज़ के लिए एक फिक्स्ड मोटिव अपना सेटअप करना है, इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड मोटिव कि आपको वो अचीव करना ही करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहेंगे, आप उसी रास्ते पर दौड़ते रहेंगे. ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. देन apart from that, you have to practice your mock tests. ठीक है.
क्योंकि देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. हम किसी भी चीज़ को विदाउट प्रैक्टिस अचीव नहीं कर सकते. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम खुद को दिन ब दिन ट्रेन कर रहे हैं. अभी आप लोगों के पास टाइम है. दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट. दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू क्रैक क्लैट. आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस ही इस तरीके से रखनी है, अपना पेपर ही इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर आज आप एक मॉक देने बैठे हैं, सोचिए कि आप वहाँ पर एग्जैक्टली क्लैट के एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं. आप सोचिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, क्लैट का एग्ज़ाम चल रहा है 2026. बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में खुद को ढालिए और फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए. रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? रिजल्ट भी आएगा, आपके मार्क्स भी आएंगे, NLU भी मिलेगा. और इन सब चीज़ों के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप डेली प्रिपेयर करना है खुद को. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी एग्जाम कंडीशंस में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं. आप डेली अपनी एग्जाम परफॉर्मेंस में अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक रखते हैं. आप डेली अपनी परफॉर्मेंस के साथ एक एनालिसिस लगते हैं. देखिए, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता. आई नो माई सेल्फ बेटर, राइट. आप मुझे उतना अच्छा नहीं समझ सकते जितना मैं खुद को समझती हूँ. तो मेरी तैयारी किसी एग्जामिनेशन को लेकर के कैसी है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. इसीलिए आपको हमेशा सेल्फ एनालिसिस करना है. सेल्फ एनालिसिस इज गोइंग टू शो यू द रियल इमेज ऑफ योर्स. इट इज़ गोइंग टू शो यू कि एक्चुअली आप कहाँ स्टैंड करते हैं. मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है, और अगर मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आई कैन पुट माई 100% into it. I can put all my efforts into it because ultimately I have to achieve NLU. I have to go NLU and I can fight more for it. जब मुझे ये दिखेगा कि यार I'm lacking at this area. आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है. You have to self-analyze yourself because that is the key to success. So, you have to make sure कि आप अपने results identify करते हैं, areas identify करते हैं जहाँ पर आप weak हैं. ठीक है, moving ahead. स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का एक बैलेंस बना करके रखना है. आप बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करके रखते हैं, बट अगर एक्यूरेसी मेंटेन्ड नहीं है तो स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं है. आप 120 मिनट्स के एग्ज़ाम को 100 मिनट्स में कर देते हैं या फिर 90-80 मिनट्स में कर देते हैं, बट योर एक्यूरेसी इज़, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप 80 मिनट्स में, 90 मिनट्स में, 100 मिनट्स में भी एग्जाम कर रहे हैं, आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, एटलीस्ट यू आर गिविंग अ गुड सक्सेस रेशियो इन दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वो बैलेंस बना हुआ है, आपकी एक्यूरेसी के बारे में आपको पता है, और आप अपनी एक्यूरेसी को बना करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, here I am having a graph which is actually going to show you, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर देखा है, जो सक्सेस मंत्रा ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर देखा है, कि आज की डेट में स्टूडेंट्स का झुकाव, स्टूडेंट्स का टिल्ट कहाँ पर है. ये ग्राफ आप लोगों को बहुत क्लियरली दिखाता है कि हम लोग कितना टेक सेवी हो चुके हैं. ये ग्राफ हम लोगों को बहुत क्लियरली बताता है कि स्टूडेंट्स का झुकाव किस तरफ है. So I have seen the number of students which are ultimately getting success. I have seen 30% इसमें से ऑफलाइन क्लासेस ऑप्ट करते हैं एंड 40% जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट करते हैं. दिस इज एज पर द एनालिसिस मेड बाय सक्सेस मंत्रा टीम. सो वॉट वी हैव सीन इज़ कि आजकल स्टूडेंट्स का ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है कि हम अपने ट्रैवलिंग टाइम को बचा सकें. उनका ध्यान ये रहता है कि जितने देर लगा करके आई विल बी ट्रैवलिंग टू द इंस्टीट्यूट, आई विल बी मूविंग देयर, आई विल बी गेटिंग इनटू द ग्रुप विद माय फ्रेंड्स, आई विल बी चिलिंग आउट. मे बी पॉसिबल कि उतनी देर आई कैन स्टे एट होम एंड आई कैन यूटिलाइज मोर ऑफ माई टाइम विद द अप्रोप्रिएट थिंग्स, विद द थिंग्स विच आर एक्चुअली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर माई एग्जामिनेशन. So we have seen a little more success ratio in those students who are choosing online mode of classes. But we provide each and every mode, right? There are many students who are not at all comfortable in online mode. So we have online, offline and hybrid, every mode of classes for the students. But yes, ultimately you have to make sure that the coaching is going to guide you. The coaching is going to show you the path. The coaching is going to train you. The coaching is going to assist you with the best material. But ultimately what comes as the main agenda of yours, what comes as the main tool which you have to use over there, is your self practice, is your self preparation, is your self study. So you have to make sure that yes, you are relying on a good reputed coaching, but apart from relying over the coaching, you are also giving yourself, your studies, some time of yours. That is the main requirement, that is the main need of an hour. So
Moving ahead with the things, moving ahead with the basic understanding, I would guide you with few things. मैं आपको थोड़ा सा सजेशन और दूंगी, क्योंकि पहले ज़माना अलग था, बीमारियाँ अलग तरीके की होती थी. अब ज़माना बदल गया है, हम मॉडर्न हो गए हैं, अब बच्चे एंग्शियस होते हैं, अब बच्चों को एंग्जाइटी होती है, अब बच्चों को डिप्रेशन होता है. बीमारियों के नाम बदल गए हैं, तौर तरीके बदल गए हैं. अब बच्चों का पेन अलग तरीके का हो गया, अब उन्हें मेंटल पेन होता है, अब उनको मेंटल सफरिंग्स होती हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की सफरिंग्स आपको ना हो. आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर करना है. न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, नींद बिल्कुल प्रॉपर रखनी है अपनी, आपको साउंड स्लीप लेनी है. I know all of you are very good fan of using your mobile phones at night. You use Instagram, you just scroll your feed, आप लोग देखते हैं Netflix and all. I understand everything that you are moving ahead with the generation, I know that, but then you have to take care of your health also, because health is wealth ultimately. So you have to make sure कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, आपकी सेहत के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना है. ठीक है. सो आपको रिलैक्स करना है, मेडिटेट कीजिए, चीज़ों के साथ कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कीजिए, पेरेंट्स के साथ ओपन होकर के बातें कीजिए. ठीक है. दैट विल बी वेरी रिलैक्सिंग मोड फॉर ऑल ऑफ यू. कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी वजह से आप बहुत भरे हुए हैं तो आप ऐसा स्केड्यूल अपना बनाइए, ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, ऐसे डिस्कशंस में रहिए कि आपकी वो सारी की सारी स्ट्रेस जो है वो रिलीज आउट हो जाए. ठीक है. Apart from that, yes, so here at Success Mantra you get a chance to have a talk with toppers. We so many times we provide you this opportunity जहाँ पर आपको टॉपर्स के साथ मिलवाया जाता है. जिन स्टूडेंट्स ने क्लैट क्रैक किया है उन स्टूडेंट्स से आपका इंटरेक्शन कराया जाता है, सो दैट दे कैन टेल यू द टिप्स विच दे फॉलोड. अपनी ट्रिक्स वो आप लोगों को बता सके. उनकी जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी वो आपको बताएंगे, तो ऑफकोर्स आप उनकी जर्नी से लेसन सीखते हैं. वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं टू मेक यू प्रिपेयर लाइक द वे दे डिड. राइट. दैट इज़ वाई टॉपर स्टॉक स्टैंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज से कहीं ना कहीं हम एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और वो कोशिश हमारी तरफ से 100% रहती है. लास्ट मिनट में पैनिक बिल्कुल नहीं करना है. लास्ट मिनट में हमें ध्यान रखना है कि हम अल्टीमेटली अपनी की स्ट्रैटेजीज़ को बना करके रखना है कि अगर मेरा लास्ट मंथ है तो लास्ट मंथ में मुझे ये सब चीज़ों को रिवाइज करना है. दैट्स इट. राइट. नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है. अपार्ट फ्रॉम दैट खुद को ओवर बर्डन नहीं करना है. ऐसा नहीं सोचना है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लाइक व्हाट विल आई डू, मुझे ऐसा नहीं सोचना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्ज़ाम डे पर रिलैक्स होकर के जाना है, ज़्यादा बर्डन नहीं रखना है अपने ऊपर. ये नहीं सोचना है कि आज पता नहीं चुनाव में जीत होगी या हार होगी. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग इन योर माइंड एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर द थिंग्स. तो आप अपनी राह से भटकेंगे नहीं. राइट. एंड मूविंग अहेड विद द थिंग्स, सो एनी विच वेज अगर आप वरिड हैं तो वरिड बिल्कुल मत होइए, बिकॉज वी सक्सेस मंत्रा टीम इज़ देयर. सक्सेस मंत्रा टीम इज़ देयर टू हेल्प यू एवरी टाइम. वी आर गोइंग टू हेल्प यू कि हम आपको डे 1 से कैसे आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेंगे, हम आपको डी डे तक पहुंचते हुए कैसे हेल्प करेंगे विद ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स इन योर प्रिपरेशन, बी इट विद स्टडी मटीरियल, बी इट विद द एक्सपर्ट फैकल्टी, बी इट विद द मॉक टेस्ट, एंड बी इट विद द मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस. विल बी असिस्टिंग you all the time. And apart from that, yes, so we need a little commitment from your side also, and we have a major commitment from our side also to be staying consistent. Right. तो हमें अपना हौसला बिल्कुल डगमगाने नहीं देना है और हमें बिल्कुल चीज़ों के साथ स्ट्रिक्ट रहना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, by the end, I would just be summing it up here only by wishing you all a very good luck from my end, a very good luck from entire Success Mantras team. अगर अपडेटेड रहना है तो एक एप्लीकेशन है हमारा विच इज़ ईज विद्या एप्लीकेशन. मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग इट फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड फॉर मोर important updates of your examination. And still, if you have any problem, we have our number on the screen. You can contact us and get all the details related to your CLAT 2026 examination. And for more details, stay tuned to us. Thank you.